दोस्तों, हिंदू धर्म में आत्मा को अजर अमर माना गया है और हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी इंसान मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी जीवित रहता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इंसानों के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में उसी तरह प्रवेश करती है जिस तरह हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं। आत्मा को यह शरीर पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से किसी में भी मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे और क्यों, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह समझाया गया है कि किस तरह के इंसान का जन्म किस योनि में होता है। यही ज्ञान आप सभी के साथ साझा करने के लिए आ गए हैं हम एक बार फिर से। नमस्कार, सात्विक डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी जीव इस मृत्यु लोक पर जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनः जन्म होना तय है। कहते हैं इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परम पिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों के लिए कई सजाएं और नरक तय हैं, जिन्हें भोगने के बाद मनुष्य को अपने पापों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पापों के बारे में और उनके बदले मिलने वाली योनियों के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसको कई दंड भोगने पड़ते हैं और इसके पश्चात उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले एक भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह फिर सियार, गिद्ध, सांप और फिर कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बगले के रूप में जन्म लेता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात ही उसे मनुष्य योनि की पुण्य प्राप्ति होती है। साथ ही जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर उसका बलात्कार करता है तो उसे भी नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। इसके बाद गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, फिर अगले जन्म में वह व्यक्ति कौच नामक एक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह इंसान 10 वर्षों तक भोगता है और इसके बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना यानी पैसे की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े की योनि में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह व्यक्ति कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे तोते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है उसको गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में पैदा होता है। उसके बाद वह मछली, कुत्ता, बाघ और उसके बाद फिर वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। देवताओं और पितरों को बिना खुश किए गए मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाए। लेकिन अगर ये ना किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है। उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और फिर उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निर्धारित होता है। अर्थात आपकी चाहत और आपकी प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर आपको उसी के अनुरूप शरीर देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं तो अगले जन्म में हो सकता है आप पालतू सुअर बनकर जन्म लें जो हर वक्त खाता रहता हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर पुनः आप मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें बनाएं ताकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।